तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है Volkswagen की ऑल न्यू वर्टुस जो कि GT लाइन के साथ है और ये है वर्टुस की टॉप सेलिंग लाइन। यानी कि अगर आपको वर्टुस रोड में दिख रही है वो GT लाइन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 70%। लेकिन आज की वीडियो ना स्पेशल इसलिए है क्योंकि होंडा ने अपनी सिटी फेसलिफ्ट को लॉन्च करा। काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि सिटी को लिया जाए या फिर जो अभी भी वर्टुस आपको मिल रही है वो वैसी ही वैल्यू आपको दे देगी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके साथ ही अगर आप वर्टुस लेने का बिल्कुल प्लान कर चुके हैं तो 1 तारीख से इसकी प्राइसिंग बढ़ने वाली है। तो आप अगर थोड़ा डाइसी है तो अपना जो डिसीजन है ना उसको ले लो, क्योंकि 1 तारीख से प्राइस बढ़ गए तो फिर आपको थोड़ा मलाल हो सकता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको जानना है कि जो वर्टुस की GT लाइन है वो अपने साथ क्या देती है। बाकी जो प्राइसिंग ऑन रोड इसके बेस मॉडल की, टॉप मॉडल की, उसको भी क्विकली देख लेंगे क्योंकि 13 वेरिएंट आते हैं इसके। 13 वेरिएंट में हर कोई ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। 1.5 TSI का भी ऑप्शन है, बेस मॉडल लोगे तो 1.0 TSI भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो GT लाइन है वो आपके सामने है। और उसके अलावा जो कलर ऑप्शन है, बेसिक जो कुछ चल रहा है Volkswagen के शोरूम में, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो आपको शुरू कराता हूँ जो वर्टुस GT लाइन है अपने फ्रंट लुक में आपको क्या देती है। तो ये वही जाना पहचाना लुक है जो Volkswagen जानी जाती है, मतलब एक स्पोर्टी लुक और साथ ही साथ एक बिल्कुल ना क्लासिक लुक है इसका। कहीं से भी आपको नहीं फील होगा कि वर्टुस को कोई भी बदलाव की ज़रूरत है। अभी जो चाहिए मार्केट में सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है। फ्रंट में देखेंगे डुअल चैम्बर आपको जो हेडलैम्प्स है वो दिखाई देते हैं, जिसमें नीचे जो फॉग लैम्प है वो भी आपको नोटिस हो जाएंगे। और साथ ही फ्रंट में आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स, एक बड़ा सा Volkswagen का लोगो और ऐसी कुछ आपको हॉरिजॉन्टल ग्रिल मिल जाती है। इस गाड़ी का ना पर्पस इस तरीके से है कि ये सेडान कार भी है, लेकिन इंडिया के हिसाब से ख़राब रास्तों में चलाना है तो जो अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है और जो कि है 179 mm, यानी कि लगभग एक हैचबैक से भी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी देती है। तो यही ना इसकी सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग चीज़ बचती है। आप देखो ना आपके पीछे वर्टुस खड़ी है, मतलब इसका पीछे आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ब्रेक ओवर एंगल है। आप कहीं भी मतलब ऐसा सेडान आपको मार्केट में मिलेगी ही नहीं कि जो आपको ऐसा कैरेक्टर दे दे। और यही सबसे ज़्यादा स्पेशल काम करा था Volkswagen और स्कोडा ने कि जो अपनी सेडान गाड़ी है उसमें भी एक जो मिड साइज SUV इनकी जो टाइगून आई या फिर स्कोडा की कुशाग आई, वो ही जो ग्राउंड क्लियरेंस है कैरी फॉरवर्ड हो गया। मतलब एक तरीके से 179 mm काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फिगर है। और यही एक बड़ा डिसीजन मेकिंग होती है कि आपको एक सेडान मिल रही है, सारा वही कंफर्ट, वही सिटिंग पोजीशन मिल रहा है, लेकिन एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है जिससे आपकी गाड़ी ख़राब रास्तों में भी चल सकती है। तो ये एक स्पेशल बात रहती है। बाकी फ्रंट लुक से आपने देख लिया, गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगती है। कलर ऑप्शन भी इसका कैंडी वाइट है, उसके साथ ही अगर इसका पियानो ब्लैक एलिमेंट में देखोगे तो आपको ORV मिलता है। ये ना इसका GT लाइन टॉप मॉडल है, कोई अडास और ऐसे फंक्शन फीचर नहीं है, ना ही कोई 360 डिग्री कैमरा है, लेकिन एज अ ड्राइवर कार एक ऐसी गाड़ी जिसको चलाने में आनंद आए वो सारी चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में देती है। अब दोस्तों एक क्विक लुक में ना इसके थोड़े वेरिएंट फीचर फंक्शन आप देख लो, जिससे आगे जो वीडियो चलेगी उसमें आप एनालिसिस कर लेना कि क्या फीचर में क्या प्राइस आपको देने पड़ेंगे। अब जो उसका बेस मॉडल है ये है वर्टुस में 1.0 TSI कंफर्ट लाइन MT, यानी कि 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन देते हुए 10.49 लाख रुपीज़, लगभग 10.5 लाख रुपए में एक्स शोरूम कॉस्ट करता है बेस मॉडल, और ऑन रोड कॉस्ट कर रहा है 12,36,000 रुपये एक्स शोरूम के आसपास, जिसमें आप चाहे तो डिस्काउंट अवेल करना तो वो कर सकते हैं। बाकी उससे ऊपर आप देखोगे तो हाईलाइन का ऑप्शन मिलता है जो कि 13.45 लाख रुपीज़ में सीधे, तो थोड़ा एक बड़ा गैप आता है बेस और हाईलाइन की ओर, और हाईलाइन में ही ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको मिलना शुरू हो जाता है 14.65 लाख रुपीज़ में। तो ये भी 1,20,000 रुपये महंगा है मैनुअल के मुकाबले ऑटोमेटिक। ये अभी भी 6 स्पीड का जो ऑटोमेटिक है वो दिख रहा है आपको। जो टाइगून है उसमें 80 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आ गया है 1.0 TSI के साथ। तो अगर ये आ जाए तो इसके लिए भी ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है उसमें भी कोई कमी पेशी नहीं है, क्योंकि इसको हमने बढ़िया से चलाया है। और वही सिमिलर चीज़ जो 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक वही भी दे रहा है, लेकिन थोड़ा फ्यूल इकोनॉमी में पॉजिटिव फ्रंट में जा रहा है। लेकिन जो ड्राइविंग फील है वो 6 स्पीड ऑटोमेटिक की मुझे बेहतर लगती है, क्योंकि थोड़ा सा रेव हैप्पी नेचर है इसका। उसके साथ ही अभी जो बात कर रहे हैं हम, ये है वर्टुस 1.0 TSI GT लाइन। इसमें मैनुअल आज हमारे साथ है, ये है 14.09 लाख रुपीज़ का, जो कि 14,10,000 रुपये का है, और ऑन रोड कॉस्ट कर रही है गाड़ी आपके सामने 16.49 लाख रुपीज़। तो सीधे 16.5 लाख रुपये की गाड़ी आपके सामने है। इसमें भी कुछ अगर आप चाहते हैं बेनिफिट्स के लिए तो Volkswagen इंडिया आपको ज़रूर दे देगी। बाकी अगर आप इससे ऊपर आएंगे तो आपको GT लाइन में ऑटोमेटिक भी है, फिर एक टॉप लाइन का भी ऑप्शन है, वो भी मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों देती है। टॉप लाइन में अगर मैनुअल देखेंगे तो 15.10 लाख रुपीज़ का है। तो ऐसा कुछ आप सारा प्राइस लिस्ट देख लो। और अगर आप 1.5 TSI की ओर इंटरेस्टेड हो तो वो ऑप्शन भी आपको जो GT लाइन है वो देती है। क्रोम पैक है, स्पोर्ट पैक है, और मैनुअल और DSG के ऑप्शन उसमें दिखेंगे। टॉप मॉडल वर्टुस की लाइनअप में जो आपको स्पोर्ट लाइन में GT प्लस DSG के साथ मिलती है, यह है 18.99 लाख रुपीज़ में 19 लाख रुपए एक शोरूम, और ऑन रोड है 22,10,000 रुपये। लेकिन अभी जो गाड़ी आपके सामने है ये 16.5 लाख रुपए ऑन रोड में कॉस्टिंग करती है। तो इसको देख लेते हैं कुछ और फंक्शन फीचर। फ्रंट से देख लिया आपने, साइड से देख लिया,
अभी कहने का हमारा मेन मकसद ये आ रहा है कि ये जो गाड़ी है ना, ये होंडा सिटी जो अभी है उसको सीधे सीधे कॉम्पीट करती है, क्योंकि होंडा सिटी में कोई टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन नहीं आता है। आता है तो उसमें सीधे हाइब्रिड का ऑप्शन आता है, तो हाइब्रिड थोड़ा सा ज़्यादा ही महंगा है, 22 लाख रुपये उन्होंने उसकी कॉस्टिंग रखी है। लेकिन जिसको परफॉर्मेंस, पावर और कॉस्ट का बैलेंस चाहिए, तो जो 1.0 TSI है, जो कि एक नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन में देखें तो 1500 सीसी को सीधे कॉम्पीट करता है, तो उसके साथ ये सीधे नेक टू नेक कॉम्पीट कर जाता है। अगर आप ये 1.0 TSI की परफॉर्मेंस को देखें तो वैसे तो ये 999 सीसी का इंजन है, लेकिन 3 सिलेंडर लेआउट में होते हुए भी 114 हॉर्स पावर बनाता है, 114 हॉर्स पावर, और साथ में आपको 178 Nm का टॉर्क देता है। और ये जो 114 bhp बनती है, ये 5000 से लेके 5500 RPM पे बना देता है। और जो मैक्सिमम टॉर्क ये बनाएगा 178 Nm का, ये 1750 से लेके 4500 RPM तक बनाता है। यानी कि काफ़ी अच्छा रैव बैंड है इसका। आपको कभी भी गाड़ी ऐसी नहीं लगेगी कि आउट ऑफ पावर है या फिर ओवर रैव आपने कर दी हो। बाकी फ्यूल इकोनॉमी भी मैनुअल के साथ ये गाड़ी 20.19 kmpl क्लेम कर रही है, यानी कि 20 की माइलेज ये गाड़ी मैनुअल के साथ क्लेम होकर आ रही है। तो ऑन रोड अगर देखें तो 16 से 18 का माइलेज भी गाड़ी ईजिली दे देती है। उसके साथ ही अगर आप इसमें दे देते हैं कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ जाना है, तो 18.70 kmpl 18 kmpl का माइलेज देती है। और साथ ही साथ अंदर के फीचर, फंक्शन और उन सब की जो बातचीत है वो होनी हमारी शुरू हो रही है। तो देखो इस तरीके से ना, अंदर आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स और एक काफ़ी शानदार सी डिस्प्ले दी गई है। काफ़ी अच्छा आपको आगे सिटिंग स्पेस मिलता है, जो कि ऑन बैलेंस है, जो आपको ये सेगमेंट वैसे देता है। फोक्सवैगन नॉर्मली जो GT लाइन है उसमें डार्क इंटीरियर्स डालती है, जिससे थोड़ा जो स्पोर्टी कैरेक्टर है वो बरकरार रहता है। कुछ और फंक्शन फीचर के तौर पे हम अब आगे की ओर से चलते हैं। जो ड्राइविंग सीट में हमें फील आएगा सारा, उसकी बात अब हमें करनी है, क्योंकि जो ये गाड़ी का मेन पर्पस है ना, वो है ड्राइवर सेंट्रिक गाड़ी बनाना। यानी कि ऐसी गाड़ी बनाओ जो ड्राइवर चलाने में आनंदित हो, और उसमें मेन मकसद आता है इसका इंजन, इसकी चैसी जो कि MQB A0 IN प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है, और फोक्सवैगन स्कोडा गजब काम करती है इसमें। तो उसके लिए ही ये गाड़ी का पूरा ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें देखेंगे इसका जो लेंथ वाइज है 4561 mm 4561 mm इसकी लंबाई है, जो कि सिमिलर लग जाती है आपको वर्ना, होंडा सिटी और स्कोडा स्लाविया, सिमिलर ही है, मतलब 19-20 आगे पीछे है। विड्थ भी काफ़ी अच्छी है इसकी, 1752 mm की, 1752 mm की हाइट है इसकी, 1507 mm की, 1507 mm की हाइट है। और जो व्हील बेस आप देख रहे हैं ना, दो टायरों के बीच की डिस्टेंस, इसमें आपको 2651 mm का व्हील बेस मिलता है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस मैंने बताया, ये आता है आपको 179 mm का। अब जो सबसे ज़्यादा काम का फंक्शन आपको चाहिए और जो धमाके के साथ आपके सामने खुल के आता है, ये आता है 500 लगभग 21 लीटर का बूट स्पेस, जो कि ये सेगमेंट में आपको हर गाड़ी लगभग दे देगी। वर्ना में भी अच्छा है, होंडा सिटी भी काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, इसमें भी एज सिमिलर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे ना, यही एक गाड़ी है, मतलब एक ब्रांड फोक्सवैगन को अगर देखें तो आपको प्लास्टिक क्लैडिंग पीछे दे रही है। वर्ना में मिस आउट रहती है क्लैडिंग्स, और होंडा सिटी में भी जो इंसुलेटिव फैब्रिक है वो डाला गया, लेकिन ये प्लास्टिक क्लैडिंग जैसे जो SUVs है वो देने की कोशिश करती है, वैसा ही इन्हें दिया हुआ है। पीछे देखेंगे वर्टूस की ब्लैक आपको बैजिंग्स, और कुछ नीचे भी बम्पर भी आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स के साथ और बेसिक क्लैडिंग पार्ट के साथ मिलती है। तो ऑल टोटल हमने गाड़ी को लगभग बाहर से देख लिया। एक आपको ये स्पॉयलर भी मिल जाता है इस तरीके से, ये लिड देता है, पीछे डिफॉगर का ऑप्शन है, शार्क फिन एंटीना है। और जल्दी से अगर इसके इंजन बे पे आप चलते हो तो 999 सीसी का जो इंजन है ना, वो बना के देता है 114 हॉर्स पावर, साथ में आपको 178 Nm का टॉर्क है। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है इसकी, और कहीं से भी आपको ऐसा नहीं फील होता है कि ये 999 सीसी का इंजन है, और यही इसकी खास बात है। उसके साथ ही 20 kmpl का माइलेज, 20 kmpl का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, और रियल लाइफ में गाड़ी 16 से 18 का माइलेज ईजिली देती है। ये सिमिलर इंजन आपको फोक्सवैगन काफ़ी गाड़ियों में इस्तेमाल करती हुई मिलेगी। टाइगून के अंदर यही इंजन आ जाता है, और उसके साथ ही अगर आप स्कोडा की ओर देखें तो काइलैग में तो यही इंजन आता है केवल, और उतना ज़्यादा बिकती है वो गाड़ी। और साथ ही फोक्सवैगन के अलावा स्कोडा ही स्लाविया में इस्तेमाल कर रही है, और जो कूशाग है वहाँ पर दिख जाता है। तो ऑल टोटल काफ़ी अच्छा इसका मैनेजमेंट है। यहाँ पर कूलेंट बॉक्स देखेंगे, जिसको फोक्सवैगन कहती है कि ये लाइफ टाइम आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन नॉर्मली आपको 60-70 हज़ार किलोमीटर के बाद उसको एक बार ड्रेन आउट करके नया कूलेंट डलाना चाहिए। बैटरी आप इस रोड देखेंगे, कुछ और इसके ECM फ्यूज़ बॉक्सेस और सारी चीज़ें दिखेगी। अब जब से ना ये फोक्सवैगन और स्कोडा का 2.0 इंडिया हुआ था, तो तब से इन्हें जो लोकलाइजेशन और पार्ट है उसमें बहुत ध्यान रखा। जो भी पार्ट इसमें यूज़ किए गए मैक्सिमम इंडिया में ही बनाए गए हैं, जिससे
इन सब की जो कॉस्ट है काफ़ी रिड्यूस हुई है। इंडियन गवर्नमेंट को मौका ही नहीं मिला कि वो इस पर टैक्स वसूल पाए, तो इंडिया में उन्होंने पार्ट बनाए, काफ़ी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करा, जिससे ये गाड़ी आज सस्ती होने के साथ साथ लॉन्ग टर्म में आप उसको सर्विस कराएंगे तो आपकी जेब पे हल्की पड़ती है। तो यही सारी चीज़ें होती छोटी छोटी, जिसमें अभी तक मारुति हुंडई ये सब खेल रहे थे। स्कोडा और फोक्सवैगन ने भी ध्यान दिया कि इन चीज़ों पे भी काम करना है, जिससे कस्टमर गाड़ी खरीद तो लेगा लेकिन भाई बाद में भी हमारे गुणगान ही करेगा। तो आप चलते हैं इसके अंदर और फीचर फंक्शन उन सब की बातचीत करते हैं। बाकी क्रीज लाइन आप देखोगे ना, बिल्कुल गजब, मज़ा आ जाएगा आपको। दरवाजे का वजन गजब है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो भर भर के रखी गई है इसमें। और साथ ही इन डोर्स की क्वालिटी आप देखोगे, बिल्कुल सीमलेस डोर मिलते हैं, कोई भी जॉइंट इसमें नहीं दिखेगा आपको, बहुत ही बढ़िया। और साथ ही ये हार्ड प्लास्टिक ये चीज़ें देखेंगे, सॉफ्ट फैब्रिक है, कुछ ग्रैब हैंडल है, बेसिक आपको सारी प्लास्टिक क्वालिटी के साथ बहुत बढ़िया। सेंट्रल लॉकिंग के लिए एक बटन यहाँ डाला गया, उस साइड नहीं दिखता है, ये चीज़ हो सकती थी। बाकी गाड़ी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया। एक चीज़ और देखेंगे, आजकल जैसे प्रीमियम कार्स में ना ये लेज़र वेल्डिंग का चलन चल गया है, तो फोक्सवैगन तो ये चीज़ें काफ़ी पहले से पोलो के टाइम से करती हुई आ रही। तो ये जो आप रूफ की शीट मेटल या फिर इस पिलर के एंगल को देखें तो इसमें जो मटेरियल है वो ऐसे जोड़ा गया है, कोई एडिशनल सीलेंट या फिर ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, कोई पैकिंग नहीं चाहिए, दोनों शीट्स को लेज़र वेल्डिंग के थ्रू जोड़ दिया है, जिससे पानी और वो चीज़ आने का कोई चांस नहीं है। और जो मजबूती है बहुत ज़्यादा होती है इन केस अगर गाड़ी को आगे से फ्रंटल इम्पैक्ट हो या साइड से इम्पैक्ट हो। बाकी इस और आप अंदर चलोगे तो यहाँ पर जगमगाता हुआ फोक्सवैगन का आपके सामने पूरा कॉकपिट आ जाता है। तो इसकी आप सबसे पहले की फॉब के दर्शन कर लीजिए। तो ये है इसकी की फॉब, जानी पहचानी है, लॉक ऑन लॉक का फंक्शन है, रिमोटली जो बूट है वहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ आपके सामने जो इसका टैकोमीटर है या फिर जो भी डिजिटल कॉकपिट कह सकते हैं वो आता है। कुछ आपके ड्राइवर सेंट्रिक ही एक डिस्प्ले रखी गई है, और इस सोर्स से आप देखेंगे ना ये दिखाई देती है इसकी डिस्प्ले। एक डी कट स्टीयरिंग काफ़ी बढ़िया लगता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर आप इसका पूरा जो सीटिंग लेआउट देख रहे हैं, सीट्स में भी काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, और थोड़ा सा आप ऐसा फील करेंगे कि स्पोर्टी कार में बैठे हो, क्योंकि बिल्कुल ही डार्क इंटीरियर है जीटी लाइन में, ऐसे दिखाई देते हैं। सनरूफ भी आप देखोगे यहाँ पर ब्लैक थीम, और अंदर से भी ओवरऑल ब्लैक है। ये आप देखेंगे तो आपको एक ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच की पूरी व्यवस्था ऐसी दिखेगी। डेड पेडल भी दिया गया है, जो कि होंडा सिटी में भी नहीं मिल पा रहा है। और ये हाइट एडजस्टेबल सीटें हैं, और इस और क्लैडिंग के पार्ट दिख जाएंगे। लाइट्स के अभी भी जाने पहचाने कंट्रोल आपको मिलते हैं, इस और सारे लाइट्स के कंट्रोल रखे गए वहाँ पर है, तो ये अलग रहता है इनका। उसके साथ ही अगर आप वाइपर के कंट्रोल देखें तो वो राइट तरफ है, और लाइट्स का तो एक बेसिक ये है, और थोड़े फाइन ट्यून करने के लिए ये कंट्रोल डाले हैं। और अंदर विजिबिलिटी फ्रंट और उसको देखें तो ऐसी कुछ विजिबिलिटी डाली है। हेडरूम शोल्डर रूम में गाड़ी ऐसा कुछ काम करके देती है, ठीक है। लेग रूम भी गाड़ी में काफ़ी सही है। और क्लच की बात करें तो क्लच भी मीडियम हैवीनेस के साथ है, 1.0 TSI इंजन के साथ। तो इसको आप इस तरीके से ना जो एक्चुएशन है होता हुआ देखेंगे, स्मूथ है और लीनियर है, कहीं पर भी सडनली ऐसा स्प्रिंगी वाला नेचर इसका नहीं है, स्मूथ लगेगा। और डेड पेडल में आप अपना पैर आराम से रख सकते हैं। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, और 6th गियर अगर आपको लगाना ही है तो ऐसे करके आप या तो इसको दबा लो, और यही इसका एकमात्र तरीका है इसको लगाने का, ऐसे करके ये लग जाएगा, और नहीं दबाएंगे तो ये फर्स्ट गियर में ही इंगेज होने वाली है। और बाकी सारे 6 गियर इसके नॉर्मली लगेंगे। हैंड ब्रेक आप देखेंगे मैनुअल है, यहाँ पर देखेंगे इतना स्पेस, कुछ आपको लेदरेट ऐसी फिनिश मिलेगी। अगर इन सीट्स की ओर ध्यान दे तो इसमें भी आपको बीच में फैब्रिक का इस्तेमाल मिलेगा, साइड से आपको लेदरेट मिलेगा, तो ये भी सही सा मामला है। आप हार्ड प्लास्टिक्स देखेंगे, ORVM का साइज़ काफ़ी स्लिम लगेगा आपको, यहाँ डाला है। बाकी कुछ पियानो ब्लैक, और इसके कंट्रोल फीचर फंक्शन जो सिमिलरली आप देखते आए हैं अभी तक, सिमिलर जीटी लाइन भी अपने साथ देती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे। स्क्रीन का साइज़ काफ़ी अच्छा है, और पहले जो कुछ इसमें जो UI था उसको चेंज करना था, तो वो सारा अपडेट इसमें हो चुका था, तो वो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। बाकी इसकी फंक्शनिंग और इसकी फंक्शनिंग की अलग अलग वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी यहाँ पर बेसिक चीज़ें कुछ और आपको देखनी है तो आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो क्रूज़ कंट्रोल है उसका कंट्रोल यहाँ पर आता है। स्टीयरिंग को आप भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक कर पाएंगे क्या? ओनली टिल्ट करने का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक का फंक्शन इसमें नहीं डाला है अभी। कुछ और फंक्शन देखें तो आपको जो ऑटोमेटिक AC है क्लाइमेट कंट्रोल के साथ डिजिटली दिया है। एक आपको स्पेस यहाँ दिखेगा, 2 टाइप C के फंक्शंस, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ है, आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए एक ऑप्शन यहाँ है, 12 वोल्ट का सॉकेट एक यहाँ दे दिया गया है, 2 कप होल्डर्स है, और ऑल टुगेदर अंदर की व्यवस्था कुछ ऐसी है। अगर सनरूफ की बात भी आप करना चाहें तो सनरूफ की जो अपर्चर वैल्यू है वो खुलती है कुछ इतनी, तो ये पूरा एक बार में ही खुल जाने वाला है। और आगे को देखें तो ऐसा कुछ आपको बोनेट दिख जाएगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखें तो इतनी व्यवस्था की गई है। इसको बंद करते हैं तो
डबल प्रेस में ये बंद हो जाता है। यहाँ पर आपको मिरर मिल जाएगा विदाउट कवर, यहाँ पर विदाउट मिरर आपको प्लेन जो शेड है वो दिया गया है। डोर्स को बंद करते हो तो गजब सी थर्ड आपको फील होती है। और यही तो तरीका है फोक्सवैगन को अंदाज़ा एक लगाने का कि क्या क्वालिटी ने डाली है। पहले जब वेंटो आती थी तब तो फोक्सवैगन इंडिया बिल्कुल ट्रेन थी किस तरीके से इसमें बिल्कुल चढ़ के उतर के कूद के जो क्वालिटी है उसका इजहार किया जाए आपसे, लेकिन अब वर्टूस के मामले में ऐसे स्टंटबाजी नहीं की जाती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि फोक्सवैगन अपनी वर्टूस के साथ क्या पैकेज आपको दे रहा है। प्राइसिंग इस गाड़ी की 14,10,000 रुपये एक शोरूम और करीब 16.5 लाख रुपए ऑन रोड ये गाड़ी आपके सामने कॉस्टिंग कर रही है। स्पेस के मामले में ठीक है, अब पीछे भी देखें तो होंडा सिटी और उसके मुकाबले देखें तो वैसा ही है लगभग स्पेस। अब इसमें थोड़ा फैब्रिक सीटें है तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि थोड़ा सा आपको जो गुदगुदापन है वो लेदरेट से कम दिख रहा होगा इसमें, लेकिन ये भी ठीक रहती है, इसमें आप फिसलते नहीं हो और स्वेटिंग की दिक्कत नहीं आती है। इसकी अगर आप बेंच हाइट देखें होंडा सिटी और उनके मुकाबले तो 19-20 है, तो उसमें आप ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें पीछे एडजस्टेबल हेडरीन स्टैंड दिए गए तो ये अच्छी चीज़ है जो होंडा सिटी में नहीं दिए गए, पीछे फिक्स मिलता है उसमें। और लेग रूम भी ठीक ठाक है, थोड़ा काउंटूर यहाँ पर बना दिया गया। एक मैगजीन होल्डर में देख रहा हूँ, नीचे भी देखेंगे पैर रखने का अच्छा स्पेस। यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स दिख रहे हैं चारों ओर। आइए दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ऐसा फंक्शन जो आजकल बड़ी बड़ी एसयूवी कंपनियाँ भी नहीं दे रही है, तो फोक्सवैगन ने इस चीज़ को दिया कि ड्राइवर साइड भी दे दिया है। मतलब गज़ब सा, अगर हिचकोले खा रही गाड़ी गई तो उसको पकड़ लो, थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा। वैसे इंडिया में हमें इसकी आदत ज़्यादा है नहीं, और इसको अगर आप बंद करते हो तो ऐसे शॉर्ट थर्ड के साथ बिल्कुल थबकते हुए ये दरवाजे बंद होते हैं। बाकी हेडरूम शोल्डरूम देख लो, पीछे एसी वेंट है, 2 टाइप सी के फंक्शन है। स्टार्टिंग से फोक्सवैगन की पहचान है ये MQB A0N प्लेटफॉर्म में कि हल्का सा पीछे हम्प रहता है, लेकिन ये परेशान नहीं करता है। आप इजीली इधर उधर आ सकते हैं, और जो बीच में बंदा बैठेगा वो भी इसमें भी पैर रख पाता है और साइड में भी पैर रख सकता है। तो ऑल टोटल आप पूछ रहे होंगे हर्षित भाई क्या ये गाड़ी होंडा सिटी और वरना को छोड़ के ली जा सकती है? ज़रूर ली जा सकती है। थोड़ा कोशिश कीजिए कि डिस्काउंट मिल जाए आपको, और साथ ही साथ इस गाड़ी की प्राइसिंग 1 अप्रैल से बढ़ सकती है, ऐसा सूत्रों से पता चला है, या फिर जो फोक्सवैगन का स्टाफ है वही खुद कह रहा है। तो प्राइसिंग अगर बढ़ गई तो 20-25 हज़ार रुपये फालतू में बढ़ जाएंगे। तो अगर डिसीजन आपका फाइनल हो गया है तो ये 5-4 दिनों में अपना जो डिसीजन है उसको और फाइन ट्यून कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, एक दिन में 4-4 गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव लीजिए। उसके साथ ही जो डिस्काउंट है उसके लिए थोड़ा जोर लगाइए ताकि प्राइस बढ़ने से पहले गाड़ी घर आ जाए। उसके अलावा गाड़ी चलने में बिल्कुल सही है, सर्विस कॉस्ट भी 6 से लेकर 7 हज़ार रुपये एवरेज सर्विस कॉस्ट है। फ्यूल इकोनॉमी भी 15-16 की आराम से दे देती है। चलने में गाड़ी आरामदायक है ज़रूर। सस्पेंशन में ये गाड़ी होंडा सिटी और वर्ना के मुकाबले हल्की सी स्टिफर साइड आपको फील होगी, ज़्यादा ऐसे मखमली जो गद्दे हैं वैसा फील नहीं कराएगी, थोड़ा स्पोर्टी थोड़ा मैच्योर कार वाला फील कराएगी। और उसके अलावा कुछ भी आप इसमें मिस नहीं करोगे। हर वो फीचर फंक्शन यहाँ पे दिया गया है जो आज नॉर्मली 20 लाख की गाड़ी में आप एक्सपेक्ट करते हो कंपनी से। एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जिस हिसाब से आप आगे देखेंगे ना, एम्बियंट लाइट्स, ये चीज़ आपको ये जगमग करती हुई, ये भी मतलब ये फीचर फंक्शन ना ऐसे है जो कंपनियां देती है जो लोगों को खुशी होती है। बस वो ये आजकल 360 डिग्री कैमरा थोड़ा कॉमन हुआ है, और उसके साथ ही कुछ और फंक्शन फीचर जो थोड़ा नेसेसरी भी है और देनी चाहिए वो अभी इसमें तो मुझे नहीं दिखे। अगर अपडेट आता है, वो सब चीज़ें आती है तो वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। बाकी अभी एज अ पैकेज फोक्सवैगन इंडिया की तरफ से वर्टूस काफ़ी शानदार और धमाकेदार पैकेज है। मैंने प्राइसिंग शायद आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। जो बेस मॉडल है वो भी लिया जा सकता है, लेकिन अवॉइड कीजिएगा आफ्टर मार्केट एक्सेसरी और वो चीज़ लगाने से, क्योंकि फोक्सवैगन और स्कोडा इस मामले में काफ़ी सख्ती बरतती है कि आप अगर बाहर से कुछ भी उसमें एक्सेसरी मॉडिफिकेशन कराएंगे तो आपका जो वारंटी है वो वॉइड की जा सकती है। कंपनी जो दे रही है या फिर जो इनके स्टैंडर्ड एक्सेसरी पैकेज है वो आप ले सकते हैं। बाकी आप मुझे बताओ कैसी लगी आपको GT लाइन 16.5 लाख रुपए के रेंज में एक शोरूम कॉस्ट ऑन रोड कॉस्ट करते हुए? घबराना नहीं है, ऑन रोड कॉस्ट करते हुए। बाकी पेट्रोल की प्राइसिंग यार भागते जा रहे हैं, डीजल का ऑप्शन आता नहीं है, क्योंकि फोक्सवैगन के तो इतने शानदार डीजल इंजन रहे TDI में जो कि 20-25 का माइलेज तो आराम से देते थे पर लीटर डीजल के साथ। अब वो ज़माना गया, अब जो है यही है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियोस के साथ। इतनी सारी गाड़ियाँ फोक्सवैगन की, अगर आप हल्द्वानी से हैं तो फोक्सवैगन हल्द्वानी के शोरूम में ज़रूर आइए और एक्सप्लोर करिए इन गाड़ियों को। टाइगून अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पुराने फेसलिफ्ट वाले हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। एक जो ऑल न्यू टाइगून आई है जिसमें हेडलैम्प्स को रिफ्रेश किया गया है, कुछ और एलिमेंट्स को एड ऑन करके जो एक नया तड़का मारा गया है वो दिखा दिया जाएगा। बाकी जो टायरॉन R लाइन है वो तो भाई स्पेशल है, लगभग 50-55 लाख रुपए ऑन रोड में कॉस्टिंग आ रही है, तो उसकी स्पेशल वीडियो वो गाड़ी डिजर्व करती है, बता देंगे आपके लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियोस के साथ। ये गाड़ी आपके सामने कैसी लगी आपको, क्या आप इस गाड़ी को होंडा सिटी वरना
उनको छोड़ के लोगे वो कमेंट करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।